इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले एक शायरी अदा करना चाहता हूं आपको। अर्ज किया है कि लहजा जरा ठंडा रखे जनाब। अर्ज किया है कि लहजा जरा ठंडा रखे जनाब, गरम तो हमें सिर्फ चाय पसंद है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना प्रतीक एजुकेट इंडिया में सभी लोगों का स्वागत करता हूं। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब मान लो, क्योंकि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, PYQs और उसके बाद जो भी चीजें हैं, नोट्स वगैरह सब कुछ हमें प्रोवाइड करने वाले हैं इसी चैनल पे। तो चलता हूं। इस चैप्टर में ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का लास्ट जो थीम है वो है टीम फ्रॉम असम। तो इसीलिए इस चैप्टर में मैंने एक छोटी सी शायरी आपको बोली। अगर ये शायरी पसंद आई, समझ में आई, तो कमेंट बॉक्स में बताना, जरूर बताना। और अपने हिसाब से चाय के लिए एक शायरी बनती है। क्या आप चाय आशिक हैं? क्या आपको चाय पसंद है? अगर चाय पसंद है तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि चाय की कुछ हिस्ट्रीज हैं जो हम आपके सामने आज रिवील करने वाले हैं। दो बंदे हैं, एक बंदा प्रांजल, एक बंदा राजवीर। दोनों दोस्त हैं। प्रांजल तो आसाम में रह चुका है, प्रांजल की खेती है, प्रांजल के पिता पूरे गार्डन के मालिक हैं। तो प्रांजल बुलाता है राजवीर को कि आओ यार आसाम घूम लो, चाय की खेती है यार, आके कभी देख लो, इंटरेस्ट है। तो राजवीर का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है इन सब में। तो राजवीर और प्रांजल मूव करते हैं आसाम के लिए। ड्यूरिंग जर्नी क्या चीजें होती है मैं आपको डिस्कस कराने वाला हूं इस वीडियो में। जैसा कि आपको पता है यार कि हमारे सुबह की शुरुआत भी चाय से होती है और शाम का समापन भी चाय से ही होता है। उसी प्रकार राजवीर और प्रांजल निकल लेते हैं एक साथ में जर्नी। ट्रेन में बैठे हुए हैं, सारी चीजें कन्वे कर रहे हैं आपस में। प्रांजल और राजवीर दोनों ट्रेन में बैठे हुए हैं। जो कुछ पर्सनल लेवल की इंफॉर्मेशन है वो आपस में कन्वे करते हैं, बातचीत करते हैं। और प्रांजल से ज्यादा कहीं राजवीर के इंटरेस्ट है आसाम जाने का, क्योंकि प्रांजल तो घूम लिया है, प्रांजल को उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। बट राजवीर को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है आसाम घूमने का, वो चाय की खेती देखने का, क्योंकि इन सब में राजवीर का इंटरेस्ट बहुत ही अपर लेवल होता है। तो यहाँ पे कहानी अब शुरू होती है, जर्नी शुरुआत हो गई। कुछ पर्सनल लेवल की इंफॉर्मेशन भी आपस में कन्वे हो जाते हैं। और उसके तो राजवीर प्रांजल की डिलीवर करता है और प्रांजल बोलता है कि लगभग 80 करोड़ कप ऑफ टी, 80 करोड़ कप ऑफ टी पूरे वर्ल्ड में एक दिन में पी जाती है। ये बात आप ध्यान में रख लो। 80 करोड़ की एक कप की चाय जो होती है वो 80 करोड़ लोग पीते हैं। पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा है, ना ही इंडिया की। एक इंडिया ही नहीं बल्कि कुछ ऐसे भी देश हैं, कुछ ऐसे भी कंट्री हैं जहां पे इन टी को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी में रखा जाता है। उनको प्रेफरेंस, टी को प्रेफरेंस ज्यादा दी जाती है। तो वैसे कौन से हैं वो चीज भी आप जानते ही होंगे। तो कुछ ऐसे देश भी हैं जिनको टी को ज्यादा प्रीफर किया जाता है। एज यू नो कि दोनों बंदे ट्रेन में बैठ के ट्रेवल कर रहे हैं। तो प्रांजल को पसंद है डिटेक्टिव बुक्स पढ़ने, तो डिटेक्टिव बुक्स पढ़ते हैं प्रांजल। और राजवीर बोलता है कि हमें भी पसंद है, चलो पढ़ते हैं। बट बाहर का सीन इतना अच्छा ग्रीनरी था, इतना अच्छा सीनरी था कि उसको राजवीर ने कभी ऐसा सीनरी और ऐसा ग्रीनरी कभी देखा नहीं था। तो वो उस बुक को छोड़ के वो जाता है विंडो के साइड, बैठ जाता है और बैठने के बाद ग्रीनरी का फील लेता है और जो भी सीनरी उसको देखता रहता है और मजे लेता है। राजवीर बोलता है कि मैंने भी टी के बारे में बहुत ज्यादा रिसर्च किया प्रांजल। जैसा कि आपको पता है यार कि टी की खोज किसने की, अभी तक ये कुछ डिस्कस नहीं किया गया है। टर्म्स ऑफ लेजेंड्स तमाम प्रकार के लोग हैं, तमाम प्रकार की चीजें व्यक्त करते हैं। तो यही राजवीर प्रांजल से कहता है कि टी की खोज किसने की, टी की डिस्कवरी किसने की, ये तो अभी क्लियर नहीं है। जैसा कि बताता है राजवीर कि जैसा कि चाइनीज का लेजेंड कुछ और है, इंडिया का लेजेंड्स कुछ और है, और जो कंट्रीज है उनके लेजेंड्स कुछ और हैं। तो मैं आपको बता दूं चाइनीज का एक लेजेंड्स का जो अकॉर्डिंग टू चाइनीज लेजेंड्स क्या होता है कि एक बंदा रहता है जो कि डेली बेसिस पे बॉयल ऑफ वाटर वो कन्वे सुबह शाम दोपहर पीता रहता है। 2 लीफ डालता है, वो टी की 2 लीफ उस गर्म पानी में डालता है एक दिन, और उसका स्वाद कुछ टेस्टी सा हो जाता है। तो वहां से वो शुरुआत हो जाती है। एक चाइना की एक अलग लेजेंड्स है, ठीक है। तो इस प्रकार से वो बताता है कि वो डेली बेसिस पे गर्म पानी पीता था। तो एक दिन क्या हुआ कि 2 लीफ उसके गर्म पानी में जाकर गिर पड़ी और वो टेस्टी सा हो गया, स्वाद कुछ अलग सा हो गया। तो उसी हिसाब से ये चाइनीज के लीजेंड्स ऐसा बताते हैं। तो प्रांजल को तो ये सब बातें पता रहती नहीं है। तो प्रांजल राजवीर से कहता है कि और कुछ जानते हो तो, और कुछ रिसर्च तुमने किया तो और बताओ, बड़ा अच्छा लग रहा है यार सुनने में। कोई गर्म चाय बोलता है तो कोई लेमन टी बोलता है, तो कोई चीनी बोलता है, तो कोई शुगर बोलता है। तो ये जो नाम है ना, तो राजवीर बोलता है कि ये जो नाम है, ये वर्ड्स हैं वे चाइना से लाए गए हैं। ये चाइना का दिया हुआ है वर्ड्स हैं जो हम आज यूज करते हैं, चाय और चीनी। तो आप भी नहीं जानते हो तो आप भी जान लो इन बातों को। फर्स्ट प्रायोरिटी चाइना को देते हुए राजवीर कहता है कि पहली बार चाय चाइना में ही पिया गया था। तो उसके बाद जब स्टेशन पे आएंगे तो मैं इनको अपने खेत के लिए, मतलब जो भी आसाम में जो भी हमारे खेत हैं, गार्डन्स वगैरह, मैं उनको घुमाऊंगा। तो उसके लिए वेट करते रहते हैं। उतरते हैं तो पिताजी इसको लेके जाते हैं इन दोनों को गार्डन में। तो प्रांजल का उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता है क्योंकि यार उसी का खेत रहता है, वो पहले घुमा रहता है। बट राजवीर का इंटरेस्ट जागता है।
राजवीर का जब इंटरेस्ट जागता है तो वो देखता है, कुछ चीजें जानता है, कुछ चीजें बताता है। तो दे आर टू टाइप्स ऑफ टी, फर्स्ट प्लस, सेकेंड प्लस। तो फर्स्ट प्लस में जो होता है वो लगभग जो लीफ होती है उसको बहुत पतली पतली छोटी छोटी होती है, स्ट्रांग नहीं होती, इमेच्योर लीव्स होती हैं। बट जो सेकेंड प्लस होता है इसमें जो टी की लीव्स होती है वो बहुत ही स्ट्रांग होती है और पतली पतली और लंबी लंबी होती हैं। तो सेकेंड प्लस का अधिकतर यूज कड़वा ज्यादा चाय होते हैं ना, कुछ लोग ऐसे जो कड़वे चाय का यूज करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो गर्म मतलब नर्म चाय का यूज करते हैं। तो इसी प्रकार से दे आर टू टाइप्स ऑफ टी, फर्स्ट प्लस एंड सेकेंड प्लस। बोलते हैं कि देखो बेटा यही लोग आते हैं, यहाँ पे जो पत्तियां हैं उसको तोड़ते हैं, तोड़ के अपने पिकअप में रखते हैं और यहाँ से लेके जाते हैं कंपनी में। इसकी जो भी चीजें होती हैं उसका प्रोसेस अलग होता है। मतलब यहाँ से उस मतलब एक पेड़ होता है उसको जमाते हैं यार, तो पेड़ के रूट में ही जो चीजें डाली जाती हैं खाद, फिर आगे जाके उतना सा खाएं फल देते हैं। तो उसी प्रकार से रूट है, वहां से वो उठाते हैं कंपनी में लेके जाके, उसका जो प्रोसीजर होता है उसको फॉलो करते हैं। तो राजवीर ये सब सुनने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और राजवीर को जो भी रिसर्च किया रहता है वो प्रांजल के पिताजी को बताता है। प्रांजल के पिताजी भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, कितना अच्छा खासा रिसर्च करके ये अगला बंदा आया हम लोगों के गार्डन को विजिट करने। फिर यही कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है। ये रहा आपका टिप फ्रॉम असम। तो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब मार लो, क्योंकि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, PYQs और उसके बाद जो भी चीज़ें हैं नोट्स वगैरह सब कुछ हमें प्रोवाइड करने वाले हैं इसी चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब मारो इन सब के लिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम चैनल और जो भी प्लेलिस्ट वगैरह हैं जो मैंने चैप्टर्स पढ़ा रखे हैं, समरी हिंदी में करा रखे हैं, उसको भी जाके विजिट करके आप देख सकते हो। तो जाओ विजिट कर लो। सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करो इस चैनल को और खूब ढेर सारा प्यार और तोहफा हमारी तरफ से लो। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।